नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं परमजीत किचन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब और उषा खन्ना जी के एक किस्से के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के हज़ारों फ़ैन हैं, लाखों करोड़ों फ़ैन हैं, अरबों खरबों फ़ैन हैं। उनके फ़ैनों की कोई गिनती नहीं है, वो हर एक के दिल में बसते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब और उषा खन्ना जी के गीतों का कम्बिनेशन बहुत ही शानदार रहा है और इस कम्बिनेशन का एक गीत बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, जो कि फ़िल्म एक सपेरा एक लुटेरा में था और इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। इस गाने को लिखा था असद भोपाली ने। गाने के बोल बहुत ही शानदार थे। ये गीत जब रिलीज़ हुआ तो हर संगीत प्रेमी इस गीत को पसंद कर रहा था। उषा खन्ना जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रफ़ी साहब जब भी कभी उनके साथ किसी स्टेज शो में जाते थे या किसी और बड़े फंक्शन में जाते थे या देश में या विदेश में, जब भी वे अपने गीतों की लाइव परफॉर्मेंस देते थे और जब आखिरी वक्त आता था, तो जब आखिरी गाना रफ़ी साहब गाने वाले होते थे, तब वो सब ऑडियंस से कहते थे कि भाइयों और बहनों, आज के बाद शायद हम लोग मिलें या ना मिलें, कौन जाने। और यह कहने के बाद वो ये गीत गाया करते थे, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। रफ़ी साहब कुछ इस अंदाज से गाते थे कि कुछ ऑडियंस की तो आंखें तक नम हो जाया करती थी। आज वाकई में रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं हैं, अगर हैं तो उनकी शानदार यादें और ये खूबसूरत गीत। वाकई में असद भोपाली जी ने बहुत सही कहा था, रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा गाया था, उषा खन्ना जी ने बहुत शानदार इसकी धुन बनाई थी। रफ़ी साहब के चाहने वाले वाकई में उनको बहुत दिल से शिद्दत से याद करते हैं। एक किस्सा और है जो रफ़ी साहब और उषा खन्ना जी का है और आशा भोसले से भी जुड़ा है। जब उषा खन्ना जी को उनके करियर की पहली फिल्म मिली, दिल दे के देखो, जिसमें वह संगीत दे रही थी, उषा खन्ना जी उस वक्त लगभग 18 साल के आसपास रही होंगी। बहुत ही यंग फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। तब इस फिल्म का पहला गाना रिकॉर्ड होने जा रहा था। उषा खन्ना बहुत घबराई हुई थी, काफ़ी नर्वस थी कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले गाने वाले थे, इतने बड़े बड़े सिंगर। तो यही सोचकर उषा खन्ना थोड़ी सी नर्वस नज़र आ रही थी। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इस गाने के बोल थे, यार चुलबुला है, यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है। तो जब इस गीत को रफ़ी साहब और आशा भोसले जी को दिया गया तो दोनों ने इसकी प्रैक्टिस की और जब फाइनली इस गीत को रिकॉर्ड करना था, तब उषा खन्ना जी खुद बताती हैं कि जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जब बूथ होता है, वहाँ पर जब रफ़ी साहब और आशा जी इस गीत को गा रहे थे, तो उषा खन्ना उन दोनों को देख रही थी और वह दोनों भी उषा खन्ना को सामने शीशे के आर पार देख सकते थे। जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ और स्टार्ट हुआ रिकॉर्ड करना, तो इस गाने में एक लाइन आती है, बोलो जी। तो जब यह लाइन आई तो उषा खन्ना का रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ। तो उषा खन्ना का रिएक्शन आशा जी और रफ़ी साहब ने भी देख लिया। तब आशा जी एकदम से बोल पड़ी, कट कट, यानी गाने को वहीं रोक दो। गाने को वहीं रोक दिया गया। उसके बाद आशा भोसले उषा खन्ना के पास आई और उससे कहा, क्या हुआ उषा, क्या मैं ठीक से नहीं गा रही? तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। तब उषा खन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं आशा जी, आप तो बहुत अच्छा गा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब रफ़ी साहब ने कहा कि क्या उषा, क्या मैं ठीक से नहीं गा रहा? तुम मुझे बताओ। उषा खन्ना जी बोली, नहीं नहीं रफ़ी साहब, आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाना जा रहा है। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात तो ज़रूर है, तुम खुल के बताओ क्या बात है। तब उषा खन्ना जी ने बहुत ही अलग अंदाज में कहा कि जिस तरह से आशा जी बोलती हैं ना, तो बोलो जी, रफ़ी साहब आप भी उस तरह से बोल दीजिए। इतना सुनकर रफ़ी साहब हंस पड़े और एकदम उषा खन्ना से कहा, तुम जो तो की रट लगा कर बैठी हो, यह मुझे पहले बता देती तो मैं वैसा ही गा देता। इतना सुनकर सारे लोग वहाँ हंस पड़े थे। खुद आशा भोसले भी हंस पड़ी और उसके बाद रफ़ी साहब ने तो बोलो जी को इस अंदाज में गाया कि सब लोग वाह वाह कर उठे थे। तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना। आशा भोसले जी ने भी बहुत अच्छा गाया था। इस तरह ये पहला गीत रिकॉर्ड हुआ। फिल्म दिल दे के देखो रिलीज हुई, म्यूजिकल सुपरहिट रही और उसके बहुत सारे गाने बहुत ज़्यादा कामयाब रहे थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।